हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज़ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फर्म के क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आपको मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप को हम वन ओनर और वन मैन आर्मी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर का सोल मतलब होता है ओनली एंड प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर, यानी कि एक सिंगल पर्सन ही जो होता है वो अकेला ही उसका मालिक होता है पूरे बिजनेस फर्म का। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या मेरिट्स और क्या यानी कि क्या एडवांटेजेस होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के। सो फर्स्ट वन इज क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन से क्या मतलब है कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो ईजिली अपने डिसीजंस ले सकता है, क्विकली ले सकता है। ठीक है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। सारे डिसीजंस प्रोप्राइटर को खुद ही लेने होते हैं। यहाँ पे ही इज़ नॉट सपोज टू कंसल्ट एनी वन एंड वेस्ट टाइम, तो वो उसको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाय क्विक डिसीजन इमीडिएट एक्शंस कैन बी टेकन, क्योंकि वो खुद ही डिसीजंस ले सकता है फटाफट से डिसीजन, क्योंकि उसको ही लेने, किसी और पे उसको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो क्विक डिसीजन लेगा तो वो इमीडिएट एक्शंस भी उस पर ले सकता है, विच ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, जिससे क्या होगा, जो उसके बिजनेस ऑपरेशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। देर आर नो डिलेज एंड बिजनेस कैन क्विकली अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कोई भी डिले नहीं होगा। ठीक है, कोई भी उसको ऐसे मीटिंग बिठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक अकेला ही पर्सन है, उसको खुद ही सारे डिसीजन लेने हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्विक डिसीजंस होंगे, कोई भी डिले नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है? द सोल प्रोप्राइटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स विद अदर्स, यानी कि वो उसके जो भी सीक्रेट्स हैं बिजनेस के वो दूसरों के साथ शेयर तो करेगा नहीं। ठीक है, और कोई लीगल कंपल्शन भी नहीं होता है। देयर इज़ नो लीगल कंपल्शन फॉर सोल प्रोप्राइटर टू पब्लिश हिज अकाउंट्स, मतलब कोई ऐसा कंपलसरी नहीं होता है सोल प्रोप्राइटर के लिए कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करे। ठीक है, ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर। सारे डिसीजंस जो है वो प्रोप्राइटर को ही लेने हैं। सो इट इज़ बिकम ईजी फॉर हिम टू मेंटेन सीक्रेसी एंड गेट बेटर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कोई भी जो भी उसके बिजनेस के सीक्रेट्स हैं वो उसको क्या रखेगा, जो भी उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको वो सीक्रेट रखेगा, किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करेगा। उसको अकाउंट जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं उनको अकाउंट पब्लिश करने का भी कोई कंपलसरी नहीं होता है, तो इसलिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या रहेंगी, कॉन्फिडेंट रहेंगी। नेक्स्ट होता है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होता है एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स का, विच मीन्स इफ प्रोप्राइटर पुट्स एक्स्ट्रा एफर्ट देन प्रॉफिट इंक्रीजेस। ठीक है, अगर प्रोप्राइटर जो है वो ज़्यादा एफर्ट करेगा, ज़्यादा टाइम देगा, ज़्यादा मेहनत करेगा तो उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। एंड प्रोप्राइटर गेट एक्स्ट्रा इनकम, उसको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, एक्स्ट्रा उसको प्रॉफिट होगा। सो प्रोप्राइटर इज़ ऑलवेज मोटिवेटेड टू वर्क एक्स्ट्रा टू गेट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, इसलिए वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें सो दैट हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। लाइक अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें पता है कि हमको इतनी लिमिटेड सैलरी, इस अमाउंट में ही हमको सैलरी मिलनी है और हमको इतने से इतने बजे तक काम करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड काम करते हैं लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जितना आप एफर्ट करोगे, आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप जितना एफर्ट करोगे आपको उतना ही ज़्यादा उसका रिवॉर्ड मिलेगा, उतना ही इंसेंटिव मिलेगा। आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे आप उतना ज़्यादा अर्न करोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट इंसेंटिव रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। देन है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, मतलब देयर इज़ पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। ठीक है, अगर हम काम कर रहे हैं खुद से अकेले, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको क्या होता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मतलब हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। द सक्सेस इन बिजनेस नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन बट ऑल्सो इंस्टिल्स इन द इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि अगर हमारा बिजनेस जो है वो सक्सेस होगा तो इससे हमको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में हमको एक सेल्फ अकम्पलिशमेंट, ठीक है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट और कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा हमको कि हम पूरा बिजनेस जो है वो हम अकेले मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, देन है ईजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व, जैसे कि हमने इसका फीचर्स में ही पढ़ा था कि इसका जो फॉर्मेशन होता है और उसको जो क्लोज करना होता है बहुत ही ईजी होता है। अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज ईजी टू फॉर्म, ईजिली फॉर्म कर सकते हैं हम इसको। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई लीगल फॉर्मेलिटी हमको नहीं करनी होती है। ठीक है, कुछ ही केसेस में बस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इट इज़ नॉट गवर्नड बाय एनी स्पेसिफिक लॉ, कोई स्पेसिफिक लॉ इसको गवर्न नहीं करता है। सोल प्रोप्राइटर कैन क्लोज द बिजनेस वेन एवर ही डिज़ायर। ठीक है, जब भी आप चाहो बिजनेस को क्लोज कर सकते हो विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी। इट कैन बी क्लोज बाय पेइंग बैक इट्स डेप्ट, यानी जो भी आपके बिजनेस के डेप्ट वगैरह हैं, जो भी लोन वगैरह, आप उसको पे बैक करने के बाद आप अपने बिजनेस को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक चार्ट फॉर्म में भी इसको बना सकते हो, जो उसके मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप,
फॉर्म, क्विक डिसीजन, कॉन्फिडेंशियलिटी, डायरेक्ट इंसेंटिव, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड ईजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस यानी कि डीमेरिट्स क्या होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की। सो फर्स्ट लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, क्योंकि इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फाइनेंस इज सप्लाइड बाय प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। ठीक है, जितना भी फाइनेंस लगेगा, जितनी भी कैपिटल लगेगी, वो प्रोप्राइटर को ही अरेंज करनी है। ठीक है, फ्रॉम हिज वेल्थ और फ्रॉम बोरोइंग्स, या तो अपनी वेल्थ से करेगा अगर उसके पास पैसे हैं, या तो फिर वो बोरो करके, उधार लेके, लोन लेके वो जो भी कैपिटल है उसको अरेंज करेगा। देयर इज़ अ लिमिट टू द क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन। अब सिंगल पर्सन कितना ही क्रेडिट को वो रेज कर पाएगा। ठीक है, उसकी कैपेसिटी होती है, एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि हम इतने ही पैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ बिजनेस ग्रोथ। इससे बिजनेस की जो ग्रोथ है उसका स्कोप जो है वो रिड्यूस होता है। द फंड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस। अगर आप एक मीडियम स्केल या लार्ज स्केल बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो उसके लिए आपके पास अच्छा खासा पैसे होने चाहिए। ठीक है, अच्छा खासा फंड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो अगर क्योंकि यहाँ पे एक अकेला ही पर्सन सारा कुछ संभाल रहा है, तो उसके लिए इतना सारा फंड अरेंज कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, देन है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लाइफ भी लिमिटेड होती है। द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिपेंड अपॉन वन पर्सन ओनली। ठीक है, बिजनेस का जो सर्वाइवल है, कितने टाइम तक चलेगा, कब तक कंटिन्यू रहेगा, वो डिपेंड करता है, जो एक ही पर्सन पे डिपेंड करता है। इफ़ द प्रोप्राइटर फॉल्स इल और बिकम इंसॉल्वेंट देन द बिजनेस में कम टू एन एंड। अगर प्रोप्राइटर फॉल्स इल यानी कि अगर वो बीमार हो जाता है, या इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया हो जाता है, लॉस में चला जाता है, वो अपने जो भी उसके लोन्स वगैरह उसको पे नहीं कर पाता है, तो वो क्या हो जाता है, बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, तो बिज़नेस की लाइफ लिमिटेड होती है अगर वो बीमार हो जाता है, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है उस पर्सन की, तो बस। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर की। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये भी हमने फीचर्स में देखा था। सोल प्रोप्राइटर जो होता है इज़ पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स। ठीक है, वो अकेला ही लायबल है अपने सारे डेब्ट्स के लिए। इन केस ऑफ हैवी लॉसेज द प्रोप्राइटर विल नॉट ओनली लॉस ऑल हिज बिजनेस असेट्स बट ही मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे बैक हिज डेब्ट्स। अगर उसको हैवी लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसको अपने जो बिज़नेस के असेट्स हैं वो तो बेचनी ही पड़ेगी उस लॉस को की भरपाई करने के लिए। अपने जो उसने लोन लिया है, जो क्रेडिट, जो भी उसके डेब्ट्स हैं, ठीक है, जो भी उसका लोन है, ऋण है, जो भी है, उसको पे ऑफ करने के लिए उसको बिज़नेस की एसेट तो बेचनी ही पड़ेगी, बट उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ सकता है। अगर अमाउंट कम हो रहा है फिर भी, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना, सेल आउट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है अगर हैवी लॉसेस के केस में। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। ठीक है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। सारा काम एक सिंगल इंडिविजुअल ही करता है। अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स। अब वो सब में एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता है। ही मे बी अ गुड सेल्स पर्सन बट नॉट अ गुड मैनेजर। या तो वो अच्छा सेल्स पर्सन हो सकता है लेकिन अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता। यानी सारी चीज़ें, सारी क्वालिटी एक पर्सन के अंदर तो हो नहीं सकती हैं। ठीक है, it is difficult to find all the skill and expertise in one person and sole proprietor generally cannot afford to appoint specialized and expert employees। अब उसको अगर वो अच्छा सेल्स पर्सन है, वो अच्छा मैनेजर नहीं है, तो उसको हो सकता है अच्छे मैनेजर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बहुत सारी उसको रिक्वायरमेंट होगी, तो अब वो उनको अपॉइंट भी नहीं कर सकता है स्पेशलाइज और एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उनको अच्छी खासी सैलरी भी पे करनी होगी। ठीक है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। द प्रोप्राइटर इज़ ओवर बर्डन विद टू मैनी टास्क। ठीक है, और प्रोप्राइटर जो है वो ओवर बर्डन, क्योंकि उसको सारे टास्क खुद ही करने हैं। ठीक है, बिजनेस को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, उन सारा काम जो है वो एक ही पर्सन को करना है, तो वो ओवर बर्डन हो जाते हैं विद टू मैनी टास्क। ठीक है, और वो स्पेशलाइज पर्सनस को अपॉइंट भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप केस में लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, लिमिटेड रिसोर्स होता है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। ठीक है, अगर आप ये जो है ना, अगर आपको फीचर्स याद नहीं है तो आप मेरिट्स और डीमेरिट्स के कुछ पॉइंट्स लेकर आप इसके फीचर्स भी बना सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर अ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। अगर आपको स्मॉल स्केल बिजनेस खोलना है तो उसके लिए जो है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो एक सूटेबल ऑप्शन है। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज सूटेबल फॉर एंटरप्राइज विच रिक्वायर पर्सनल अटेंशन एंड लिमिटेड कैपिटल। ठीक है, अगर जिसमें आपको पर्सनल अटेंशन, ऐसे बिजनेस जिसमें पर्सनल अटेंशन और लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि लोकल ग्रॉसरी शॉप हो गई, स्मॉल बेकरी शॉप हो गई, टेलरिंग शॉप्स हो गई, हेल्थ क्लिनिक, डॉक्टर क्लिनिक, लॉयर ऑफिस एक्सेट्रा, यानी जिसमें
सिर्फ एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट है और बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है और स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना है, तो उस केस में ये सूटेबल होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को स्टार्ट करना. ओके, सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.